वह राजस्व विभाग के ही मंत्री थे और आपने देखा होगा कि उन्होंने वैसे अपने ओएसडी को रखा जो शुरू से दगदार थे, भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। फर्जी पास बनाने के मामले में दिल्ली का क्राइम ब्रांच ने उनको गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में उनको भेजा। चुनाव से पहले उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी और हर कोई जानता है कि बालू खनन में वो लिप्त हैं। नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, राजधानी पटना से सटे बिहटा में बालू माफियाओं ने अवैध रूप से जो बालू खनन कर रहे थे, लेडी माइनिंग अधिकारी पर हमला कर दिया। इसके बाद सियासी माहौल गर्मा गई है। बीजेपी सरकार पर हमलावर है तो आज नीतीश कुमार के नेताओं ने बीजेपी के नेताओं की बखिया उधेड़ दी है। बीजेपी के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेडीयू के प्रवक्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जेडीयू के प्रवक्ताओं ने और साफ तौर पर बीजेपी नेताओं की कुंडली खंगाल दी। जीवन कुमार जो गया से एमएलसी बने हैं, उनसे लेकर जो पूर्व में राजस्व विभाग के मंत्री थे जनक राम, उनके खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए। जरा सुनवाते हैं पहले अभिषेक झा जो जेडीयू के प्रवक्ता है और साथ ही साथ मंजीत सिंह, वो क्या कुछ कह रहे, जरा वो सुनिए। आज जो आप लोगों को बुलाई गई है महत्वपूर्ण विषयों पर, जो कल की घटनाएं घटित हुई हैं बिहटा में और महिला पदाधिकारी पर जो हमला हुए, इस पर हमारी सरकार काफ़ी गंभीर है और भ्रष्टाचार के मामले में हम किसी प्रकार की समझौता नहीं कर सकते हैं। जो बालू के माफिया हैं, जो बालू के तस्कर हैं, उन तस्करों को की कमर हमारी सरकार तोड़ देगी। और जिस तरह की कल की घटनाएं हुई, उस घटना में लगातार प्राथमिकी दर्ज हुई और 44 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वाहनों की जब्ती हुई है और बाकी जो भी संलिप्त लोग हैं, अन्य अभियुक्त, उसमें भी हमारी सरकार उनको गिरफ्तार करेगी और उनकी हैसियत बता देगी। आप सबको हम बताना चाहते हैं कि अब तक जो हमारी सरकार है, लगातार अवैध खनन के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। जो लोग इस तस्करी में शामिल रहे, लगभग 4435 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 2439 बालू माफियों की गिरफ्तारी हुई है और 20,340 वाहनों की जब्ती सरकार ने की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 7-8 महीने के अंदर हमारी सरकार ने जो अवैध बालू के कारोबार करते थे, जो माफिया थे, उनसे 299 करोड़ रुपया की हमारी सरकार ने वसूली की है। लेकिन विपक्ष के लोग लगातार यह आरोप सरकार के ऊपर लगाते हैं, जंगल राज की बात करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बीजेपी अपने पार्टियों में अपराधियों का प्रश्रय देती है और इसका उदाहरण भी है आपके सामने में। जब एनडीए की सरकार थी और तत्कालीन जो मंत्री थे जनक राम जी, वह राजस्व विभाग के ही मंत्री थे और आपने देखा होगा कि उन्होंने वैसे अपने ओएसडी को रखा जो शुरू से दगदार थे, भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। पार्लियामेंट में फर्जी पास बनाने के मामले में दिल्ली का क्राइम ब्रांच ने उनको गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में उनको भेजा गया। जब वह राजस्व मंत्री के रूप में, जब वह खनन मंत्री के रूप में थे जनक राम जी, उन्होंने अपने ओएसडी के रूप में मृत्युंजय कुमार को उन्होंने रखा और मृत्युंजय कुमार के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस इकाई ने उनके यहाँ छापामारी की और उनके जो भाई थे धनंजय कुमार, उनके यहाँ भी छापामारी हुई पटना, कटिहार, अररिया में और लाखों की संपत्ति मिली। और जो धनंजय कुमार की सहपाठी थी, प्रेमिका उनकी, उनके घर भी छापामारी करके और लाखों रुपया स्पेशल विजिलेंस इकाई ने उनका छापामारी कर गिरफ्तारी की कार्रवाई करने का काम किया। हाल के दिनों में आपने देखा कि गया में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में किसको उम्मीदवार बनाया गया? जीवन लाल जी को, जो अवैध खनन के मामले में उनके ऊपर इनकम टैक्स और ईडी का रेड हुआ था और भाजपा ने उनको उम्मीदवार बनाकर जो बालू माफिया हैं
उनको उम्मीदवार बनाकर वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत करने का काम किया है। और यह मेरी मान्यता है, भाजपा हमेशा अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती रही है। हम लोग इन जो भी बालू माफिया हैं, हमारी सरकार इन माफियों के खिलाफ सदैव कार्रवाई करती रही है और यही कारण है कि इतने मात्रा में वाहनों भी हम लोगों ने जब्त किया है। त्वरित रूप से जो बालू माफिया तस्कर संलिप्त रहे, हजारों की संख्या में हमने गिरफ्तारी की है और हमने जो भी बालू माफिया जो सरकार के राजस्व को चोरी करने का काम किया, उनसे हमने कर भी वसूली करने का काम किया है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड स्पष्ट है, कभी भी हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते हैं। कोई भी क्राइम करे उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं, उनको हम दंडित करेंगे और कल के मामले में और त्वरित कार्रवाई सरकार करेगी और माफियाओं का कमर तोड़ देगी। पूर्ण विषय है जिस पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। भाजपा के नेता हैं, अब तो नाम एकदम खुलकर लिया जा सकता है, जीवन कुमार, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार भी बनाया था और जीते भी। चुनाव से पहले उनके यहां इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी और हर कोई जानता है कि बालू खनन में वो लिप्त हैं और उनके ऊपर जो अलग अलग धाराएं हैं उसका भी मैं जिक्र कर दूं आप लोगों के सामने। 172, 174, 186, 187, 188 एवं 120 ठ के तहत केस दर्ज है। तो जिन लोगों पर इस तरह के आरोप लगे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग खुले दिल से स्वागत करते हैं, अपनी तरफ से प्रत्याशी बनाते हैं और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनते हैं, जो दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत इन मामलों में क्या है। ऐसा लगता है जैसे भाजपा के लोग एक स्वघोषित वॉशिंग मशीन हैं, उनके यहां जो कोई जाएंगे अगर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो वो लोग एकदम धुल कर निकल जाएंगे, सारे दाग मिट जाएंगे। तो भाजपा की यह नीति दिखाती है कि लाख अभी चिल्ला रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं बालू खनन के व्यापार में अवैध तरीके से जुड़े जो माफिया हैं उनका ताल्लुक इनकी पार्टी से है और उसका प्रकटीकरण इस माध्यम से है। मैं आग्रह करूंगा, हमारी पार्टी के साथी प्रवक्ता हैं सुनील कुमार जी, आगे और मार्गदर्शन करेंगे। तो लेडी अधिकारी पर हमला के बाद सियासी माहौल गरमाई और ऐसे में बीजेपी पर अब जेडीयू हमलावर हो गई। आपको बता दें कि लेडी अधिकारी पर हमला मामले में 45 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पटना के डीएम चंद्रशेखर ने साफ तौर पर कहा कि दोषी कोई भी वो बख्शे नहीं जाएंगे और इसके साथ ही साथ कई वाहनों को भी जब्त किया गया। लेकिन ऐसे में जब बयानबाजी हो रही है तो बीजेपी की बखिया जेडीयू के नेताओं ने उधेड़ दी है। फिलहाल आप बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।